Hi, you. You must be the change you wish to see in the world. Today is 22nd of January 2021. Let us have a quick discussion of all these important articles. रैपिड जी के यस्टरडे क्वेश्चंस के आंसर्स हैं। चक्रशिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड है असम में। गिब्राल्टर स्ट्रेट का नाम है जो मेडिटेरेनियन सी को अटलांटिक ओशन से कनेक्ट करती है। 1897 में प्लेग कमीशन आया, प्लेग फैला था। पीपल्स कॉज के लिए बाल गंगाधर तिलक जी ने आवाज उठाई। उसके बाद इनका ट्रायल हुआ, सेंटेंस इन्हें हुआ और तब के बाद से इनको एपिथेट मिला लोक मान्य का। अग्नि वीणा फेमस बांग्ला बुक है, इसको लिखा है काजी नजरुल इस्लाम साहब ने। डिस्क्रिशन ऑफ द प्रेसिडेंट पे होता है अटॉर्नी जनरल का टेन्योर, ऐसा कोई फिक्स्ड टेन्योर नहीं होता है। बाइक एम्बुलेंस है डीआरडीओ रक्षिता। आज के सवाल हैं डॉप्सन यूनिट, ये कॉमनली किस चीज को मेजर करने के लिए होता है? डॉप्सन यूनिट। राजबारी नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? रमन एक रिलीजियस फेस्टिवल है, रिचुअल थिएटर है, ये किस स्टेट से बिलोंग करता है? प्रीएम्बल, प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज बीन अमेंडेड फॉर हाउ मेनी टाइम्स, कितने बार इसको अमेंडमेंट हुआ है? और जो अमेंडमेंट हुआ था तो उसमें जो नए वर्ड्स आए थे उन वर्ड्स के नाम भी बताइए। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक इंडिका? एक बुक बड़ी फेमस है इंडिका, इसके ऑथर का नाम बताइए। हिस्ट्री। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म मोहनजोदारो? मोहनजोदारो इंडस वैली सिविलाइजेशन, इस शब्द का मतलब क्या होता है? इंडस वैली सिविलाइजेशन। सो दीज आर 6 क्वेश्चंस फॉर टुडे। आज की वोकेबुलरी है मेंशन, दैट इज लार्ज इंप्रेसिव हाउस है, बहुत बड़ा हाउस है, कोठी टाइप, दैट इज दिस मेंशन। डिसमेंटल, डिसमेंटल का मतलब होता है उसको पुल अपार्ट, तोड़ना, वापस उसको हटाना, दैट इज पुल अपार्ट, ब्रेक। डिसमेंटल कर रहे हैं बाइडेन ट्रम्पिज्म को। कंटेंशियस, कंटेंशियस का मतलब है कॉजिंग और लाइकली टू कॉज एन आर्ग्यूमेंट, वहां पे विवाद होगा, कंट्रोवर्सी क्रिएट होगी। फ्लैम्बॉयंट, फ्लैम्बॉयंट मतलब एक्सुबरेंस है, कॉन्फिडेंस है, स्टाइलिश है। जैसे सिविल सर्विसेज काफ़ी फ्लैम्बॉयंट मानी जाती है, सिविल सर्विसेज में भी आईपीएस काफ़ी फ्लैम्बॉयंट मानते हैं, ऑल दो दूर के ढोल सुहाने लगते हैं। प्रोसिक्यूशन, प्रोसिक्यूशन का मतलब होता है बैटरी ऑफ लॉयर्स है। प्रोसिक्यूशन मतलब वो लॉयर्स हैं ट्रायल में जो प्रूव कर रहे हैं कि ये गिल्टी है, पर्सन अक्यूज्ड ऑफ कमिटिंग अ क्राइम इज गिल्टी ऑफ दैट क्राइम। तो प्रोसिक्यूशन का मतलब होता है लॉयर्स जो गुनाह को साबित करने में लगे हुए हैं, दैट इज दिस प्रोसिक्यूशन। So these are some vocabulary words for today. If you come across any other important word, write down that word along with its meaning in the comment section down below. Revision is also very, very important. Try to use these words in your writing, speech, and everywhere. Try to use these words. Vocabulary strong करना जरूरी है। नाउ दिस इज डिसीजन ऑन राजीव केस, इसमें हम गवर्नर की जो पावर होती है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, पार्डनिंग पावर। दिस इज बाइडन, फार्मर ने रिजेक्ट किया प्रपोजल, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में फायर। देन दिस इज रिपब्लिक डे परेड, अमेरिका हीलिंग, ये है एडिटोरियल। प्राइवेसी एंड सर्वेलांस, श्री कृष्णा कमिटी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में जानेंगे। डिफेंडिंग लिबर्टी अगेंस्ट पॉलिटिकल प्रोसिक्यूशन, आर्टिकल 14। देन इंडियाज लेवल ऑफ एग्रीकल्चरल सपोर्ट, हम अक्सर हमको देखते हैं दूसरों के नज़रिए से, उनकी मेथोडोलॉजी से, बट व्हाट अगर इनका मेथोडोलॉजी ही फ्लॉ है, इनका टेक्निक ही गलत है, देन एग्रीकल्चर में हम ओईसीडी के बारे में समझेंगे। चाइना डिफेंड्स न्यू विलेज इन अरुणाचल, सर्टेन हेडलाइंस, और ये आर्मी चीफ ने कहा है कि कुछ डिफेंस इंपोर्ट है वो इनएविटेबल है। दिस इज खेलो इंडिया यूथ, और इसमें मार्शल आर्ट डांस फॉर्म का यूटिलिटी। जीडीपी एंड सेंसेक्स, और हिंदी आर्टिकल है आधार अधिनियम। इसमें जो सुप्रीम कोर्ट में अभी डिसीजन गया था आधार का, सुप्रीम कोर्ट ने क्या वर्जन लिया है, क्या डिसीजन लिया है मनी बिल का, और क्या लोकसभा के डिसीजन जो है लोकसभा स्पीकर का कि ये मनी बिल है उसको चैलेंज किया जा सकता है या नहीं, और दिस इज सी सेट का सॉल्यूशन। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल दीज इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स इन नेक्स्ट अबाउट 35 to 40 minutes. This is our reference material, The Hindu, and this is Indian Express. Both are Delhi edition. So this is the front page of The Hindu. यहाँ जो फर्स्ट न्यूज़ है इसमें हम बात करेंगे गवर्नर की पार्डनिंग पावर।
जैसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं, उनके पास पार्डन पावर होता है, माफ़ी। ऐसे ही गवर्नर होते हैं, उनके पास भी माफ़ी पार्डनिंग का पावर होता है। अभी डोनाल्ड ट्रंप भी न्यूज़ में थे, इन्होंने काफ़ी सारे लोगों को दिस पार्डन किया, अपने प्रेसिडेंशियल पावर का यूज़ किया लास्ट डे इन ऑफिस में। सो इस कॉन्टेक्स्ट में हम देखते हैं गवर्नर का पार्डनिंग पावर। नाउ सी, ये न्यूज़ अभी इसलिए है बिकॉज हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी जी 1991, तो यहाँ जो कॉन्विक्ट है उनको पार्डनिंग की बात है। अब एक चीज़ और होती है, गवर्नर का जो पार्डनिंग पावर होता है वो गवर्नर का एज सच नहीं होता है, वो होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का। तो स्टेट में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, कॉम है चीफ मिनिस्टर कॉम, और स्टेट में गवर्नर है। तो गवर्नर को जो पार्डन करना है वो वहाँ का कॉम जो बोलेगा उसके अकॉर्डिंग गवर्नर डिसीजन लेंगे। यहाँ ये बात आया कि कॉम ने एक डिसीजन लिया, कॉम ने डिसीजन गवर्नर को पास ऑन किया कि ये पार्डनिंग देनी है, रेमिट करना है इस केस में। बट गवर्नर वॉज टेकिंग सम टाइम और उसके लिए फिर सुप्रीम कोर्ट गए। देन फिलहाल ये बात है कि गवर्नर जल्द ही डिसीजन लेंगे। Governor does not have the power to pardon the sentence inflicted by the court martial on the convict. Now, what is this? This is the difference. Difference between president का pardoning power and governor का pardoning power. पहले कॉमन क्या है वो देखते हैं। तो गवर्नर का जो पावर है वो दिया है आर्टिकल 161 में, पार्डन का पावर। प्रेसिडेंट का आर्टिकल आप बताओ, पार्डन किस आर्टिकल में लिखा हुआ है? गवर्नर का 161 है। अब पार्डन हो सकता है माफी, रिस्पाइट, रेमिशन, रिप्राइव, कॉम्यूट। लक्ष्मीकांत, हैव अ लुक। अब गवर्नर और प्रेसिडेंट के इसमें डिफरेंस क्या होता है? गवर्नर डज नॉट हैव द पावर टू पार्डन द सेंटेंस इन्फ्लिक्टेड बाय द कोर्ट मार्शल। अब जो कोर्ट मार्शल है दैट इज फॉर आर्म्ड फोर्सेस। आर्म्ड फोर्सेस का सुप्रीम कमांडर कौन होता है? प्रेसिडेंट। तो इसमें गवर्नर का कोई से नहीं है। गवर्नर कैन नॉट पार्डन द डेथ सेंटेंस इवन इफ द सेट सेंटेंस हैज बीन प्रिस्क्राइब्ड अंडर द स्टेट लॉ। He can suspend, remit or commute the death sentence by using these pardoning power. पार्डन का अगर इन सब में देखें तो ये जो पार्डन है ना, इसका मतलब है कंप्लीटली उसको बरी कर दिया है, सारे गुनाहों से माफी मिल गई है, पार्डन। तो जो गवर्नर है डेथ सेंटेंस को पार्डन नहीं कर सकते, बट वो डेथ सेंटेंस को रिस्पाइट, रेमिट, रिप्राइव, कम्यूट जरूर कर सकते हैं। His pardoning power are granted for the cases where the convict has committed an offense against a state law. तो प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर आएगी यूनियन लॉ, और गवर्नर की होनी चाहिए स्टेट लॉ में, स्टेट लॉ में। तो ये तीन डिफरेंसेस हैं ब्रॉडली गवर्नर और प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर में। अब इसको हमें और डिटेल में भी देखना है, तो आई हैव दिस पीडीएफ विद मी, पार्डनिंग पावर ऑफ द गवर्नर, आर्टिकल 161। इसमें ये बड़े अच्छे से लिखा है गवर्नर यूज कब करेंगे पार्डनिंग पावर, पार्डन का क्या मतलब है, रिस्पाइट का, रिप्राइव का, रेमिट का, कॉम्यूट का, और डिफरेंसेस क्या है गवर्नर और प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर में। सो यू हैव टू गो थ्रू दिस पीडीएफ। मैं इसको भी शेयर करता हूँ टेलीग्राम में। गवर्नर का डिसीजन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के थ्रू होता है, इसमें डिले हो रहा था और इसी बात पे फिर सुप्रीम कोर्ट, सॉलिसिटर जनरल, इन सब का यहाँ पे डिस्कशन हो रहा है। सो द क्वेश्चन फॉर यू इज प्रिपेयर अ नोट ऑन पार्डनिंग पावर ऑफ द गवर्नर। गवर्नर की पार्डनिंग पावर पे एक नोट प्रिपेयर करें और रेफर टू दिस पीडीएफ। आप लक्ष्मीकांत भी रेफर करिए एंड प्रिपेयर दिस क्वेश्चन। सो दिस इज द फर्स्ट टॉपिक फॉर टुडे। सेकेंड है बाइडेन बिगिंस डिसमेंटलिंग ट्रम्प लेगेसी। ट्रम्प इज गॉन। अब जो ट्रम्प की लेगेसी है, ट्रम्पिज्म है, उसको भी बदलने की कोशिश हो रही है, डिसमेंटल। फॉर एग्जाम्पल, ट्रम्प ने पेरिस को क्विट किया था, पेरिस क्लाइमेट चेंज। बाइडेन उसको फर्स्ट डे में ही ज्वाइन कर रहे हैं। ट्रंप ने WHO को ब्लेम किया था कोविड-19 के इतने सीवियरिटी होने के कारण लैप्सेस हुए। बाइडेन इसको स्टॉप कर दिया है, एग्जिट अभी हुआ नहीं था, स्टॉप कर दिया है। 17 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर बाइडेन ने पास किए हैं पहले ही दिन। इमिग्रेशन रिफॉर्म्स की बात किया है, वीजाज, इमिग्रेशन, और ट्रैवल बैन जो लगा था उसको भी लिफ्ट कर दिया है। बैन को लिफ्ट मतलब ओवर हो, ये खत्म हो गया है, बैन अब ओवर हो गया है। सो दीज आर द थिंग, डिसमेंटलिंग ट्रम्प लेगेसी। इसको फर्दर अभी हम एडिटोरियल में देखते हैं। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कोविशील्ड वैक्सीनेशन बना रहा है, पुणे में है, यहाँ पे फायर के केसेस आए। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। 2020 का जो साल था ना, इधर इंडस्ट्रियल हैजार्ड्स बहुत ज़्यादा हुए। हमने फायर्स भी देखे थे, हैदराबाद में हुआ, एंड देन फ्लड रिलेटेड चीज़ें भी आया। इंडस्ट्रियल हैजार्ड्स वर ऑन राइज। अब ऐसा ही एक इंडस्ट्रियल हैजार्ड है दिस फायर। फायर के भी हमने काफ़ी केसेस देखे।
कोचिंग इंस्टीट्यूट में फायर देखा, देन अभी हॉस्पिटल में फायर देखा। 11th ऑफ जनवरी को हमने देखा था फेल्ड बाय फायर, एनडीएमए की गाइडलाइंस अपने प्रिपेयर किया फायर के केसेस में। नाउ रिवाइज करिए दिस 11th ऑफ जनवरी 2021, ये सारे टॉपिक्स हमने पढ़े थे। और फायर अलार्म सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, बिकॉज ये काफ़ी क्रिटिकल चीज़ है आज की डेट में। वैक्सीनेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन सेरम इंस्टीट्यूट इज डेवलपिंग कोविशील्ड, और यहाँ पे फायर हुआ तो एक थॉरो गाइडलाइंस फॉलो करनी चाहिए इंडस्ट्रियल हैजार्ड एंड फायर्स को प्रिवेंट करने के लिए। फार्मर्स ने रिजेक्ट किया प्रपोजल टू सस्पेंड लॉज फॉर 18 मंथ। गवर्नमेंट अकोमोडेटिव हो रही थी, गवर्नमेंट ने ऑफर किया कि 18 महीने का स्टे लगाते हैं फार्म बिल में। इसमें प्रॉपर डिबेट होता है और डिस्कशन होता है, आपस में फार्मर एंड गवर्नमेंट डिबेट एंड डिस्कशन करते हैं, देन फिर कंक्लूजन पे हम आगे बढ़ेंगे। दिस इज अ गुड अप्रोच, बट फार्मर्स यहाँ पे एडमेंट हो रहे हैं। फार्मर्स ने रिजेक्ट कर दिया प्रपोजल टू सस्पेंड लॉज फॉर 18 मंथ। ये 3 लॉज हैं। फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल 2020, मतलब एमएसपी से रिलेटेड। फार्मर एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन, अग्रीमेंट ऑफ प्राइस अश्योरेंस एंड फार्म सर्विस बिल, मतलब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। एसेंशियल कमोडिटी में अमेंडमेंट हुआ 2020। इन 3 बिलों पे, इन 3 फार्म बिल पे प्रोटेस्ट हो रहा था। नाउ अब एज एन एडमिनिस्ट्रेटर हम हमेशा प्रमोट करते हैं डिबेट एंड डिस्कशन होना चाहिए। साइलेंटली, नॉट साइलेंटली बट वायलेंटली कोई काम नहीं होना चाहिए। वायलेंस का कोई जगह नहीं है दिस डेमोक्रेसी में। एंड 26th ऑफ जनवरी भी आ रही है, नेशनल सिक्योरिटी एंड ऑल वहाँ पे स्टेक पे है। सो दैट इज़ वाई फॉर टाइम बिंग डिबेट एंड डिस्कशन का गवर्नमेंट यहाँ पे ऑफर कर रहा था, बट फिलहाल के लिए इसमें कुछ नतीजे नहीं दिख रहे हैं। देन दिस इज फ्यूल्स स्पेकुलेशन। नाउ दिस इज ऑल्सो वन थिंग, फेसबुक ऑफिशियल सेज ही इज राइट टू रिमेन साइलेंट। he has right to remain silent, but he is not a person, he is a company, and कंपनी की फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। फेसबुक, ट्विटर, सोशल मीडिया जाइंट्स में हमने आर्ट सेक्शन भी देखा यूएस का 26 वर्ड्स जिन्होंने इंटरनेट किया था कि जो प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी कि प्लेटफॉर्म पे क्या कंटेंट आ रहा है, तो दे ट्राई टू रन अवे फ्रॉम देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और ये गलत है। रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर की, बिकॉज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर भी डिस्ट्रक्टिव यूज़ में जब हो रहा है तो यहाँ पे गवर्नमेंट को स्टेप इन करना ज़रूरी है। कुछ केसेस में हमने देखा फेक न्यूज़ होता है, प्रोपोगेंडा होता है, इंसाइटमेंट होता है, और फिर इससे वायलेंस और चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। और जब ये हो जाता है देन दीज सोशल मीडिया जाइंट्स बोलते हैं कि दिस इज़ नॉट अवर रेस्पॉन्सिबिलिटी, सो दीज थिंग्स शुड बी एड्रेस्ड। आगे अपन प्राइवेसी का भी अभी श्री कृष्णा कमेटी की भी रिपोर्ट देखते हैं। देन दिस इज रिपब्लिक डे 2021। अब ये नेक्स्ट पेज था, वर्कर्स वैक्सीनेट हो रहे हैं, डीएमआरसी का फेज 4 टनलिंग स्टार्ट हो गया है, दिल्ली मेट्रो। ये रिपब्लिक डे में दिल्ली पुलिस ने ये एक सर्कुलर यहाँ पे ऐसे दिया है, इन्वाइटेड टू रिपब्लिक डे परेड फंक्शन राजपथ में फॉलोइंग प्रोहिबिटेड आइटम्स। हम ऐसे गवर्नमेंट के एडवर्टाइजमेंट क्यों देखते हैं, बिकॉज हमें कई बार केस स्टडी सॉल्व करना होता है, आंसर में हमें गाइडलाइंस बनानी होती है या फिर कुछ सजेशंस देने होते हैं। आप एसएसबी में भी जा रहे हो तो वहाँ पे आपको सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट होता है, या फिर कोई ग्रुप टास्क दिया हुआ है या स्ट्रैटेजी बनानी है, समथिंग लाइक दैट। उसके लिए ये जो गवर्नमेंट की रेडीमेड पॉइंटर्स है ना, ये काफ़ी यूटिलिटी होती है उनकी। जैसे आप रेस्पॉन्सिबल हो सिक्योरिटी का रिपब्लिक डे परेड में, सो व्हाट वुड यू डू, इमीडिएटली यू हैव टू थिंक कि क्या चीज़ प्रोहिबिट करूँ मैं, क्या पर्टिकुलर्स होने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जैसे गवर्नमेंट ने क्लियरली बोल दिया कि आप ये चीज़ लेके नहीं आए रिपब्लिक डे परेड में, ये ऑल दीज थिंग्स ये सारे नहीं है, इन्फ्लेमेबल इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स ये सब चीज़ें अलाउ नहीं होगी। सो दिस इज़ द वे, दिस इज़ द वे, ये ऑब्जेक्ट्स वुड नॉट बी अलाउड। और एक जनरल गाइडलाइन आपने इशू कर दिया है कि इफ़ यू आर कमिंग टू पार्टिसिपेट इन आरडीपी देन यू वुड हैव टू फॉलो ऑल दीज थिंग्स। अब सेकंड दिल्ली पुलिस का ये है, जैसे हेल्प अस सर्व यू बेटर। हम एक चीज़ पढ़ते हैं एथिक्स में, सिटीजन चार्टर। सिटीजन चार्टर क्या होता है कि जो गवर्नमेंट के ऑफिसर्स होते हैं वो पहले ही लोगों को बता देते हैं कि हम ये सर्विस ऑफर करेंगे, ये सर्विस टाइम बाउंड मैनर पे इस तरीके से इस क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड की ऑफर होगी। अगर इसमें कुछ लैकुना है, शॉर्टकमिंग है, देन दीज आर द ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म। आप अपनी कंप्लेन कर सकते हैं, सॉल्यूशंस फाइंड कर सकते हैं। सो इससे क्या होता है, टर्म्स एंड कंडीशंस क्लियरली पता लग जाता है, सर्विस जिसको मिल रही है और जो प्रोवाइड करा रहा है उनके बीच में अग्रीमेंट हो जाता है।
इसी को बोलते हैं सिटीजन चार्टर। सिमिलरली एक वर्ड आया था टैक्स चार्टर। टैक्स चार्टर हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया था, टैक्स चार्टर आएगा। सो दिस इज ऑल्सो वन थिंग। तो यू कैन बी अवर आईज एंड ईयर्स। कुछ टाइम पहले हमने पुलिस रिफॉर्म्स देखे। पुलिस इज फॉर पीपल। पुलिस इज फॉर पीपल, पीपल के बेटरमेंट, सेफ्टी, सिक्योरिटी के लिए। और इसमें ज़रूरी होता है पीपल और पुलिस का कोऑपरेशन। फॉर एग्जाम्पल, यू कुड बी आईज एंड ईयर्स ऑफ पुलिस। तो इस तरीके से इन्होंने बोला, एज वी फाइट क्राइम एंड टेररिज्म योर आइडेंटिटी विल बी केप्ट सीक्रेट, दिस इज दिल्ली पुलिस। सो दिस इज अगेन वन पॉइंटर, ये ऐसे पॉइंटर है। अब लेट अस कम टू एडिटोरियल। अमेरिकन हीलिंग। अमेरिकन हीलिंग, हीलिंग मतलब कुछ गलत हुआ, अब वो रिकवर हो रहा है। डिवास्टेटिंग ह्यूमन एंड इकोनॉमिक टोल हुआ कोविड-19 का, पैंडेमिक का, कंबाइंड विद डी पार्टीसन रैंकर था, कड़वाहट आ गई थी, बिटर था, कैपिटॉल बिल्डिंग अटैक में भी देखने को मिला। तो दीज आर अनप्रेसिडेंटेड टाइम्स, जब हेल्थ केयर पे भी, इकोनॉमी पे भी, सिक्योरिटी पे भी और इंटरनल सिविल वॉर जैसी सिचुएशन भी हो रही है यूएसए में। Biden must build on a bipartisan goodwill to further his agenda of a more perfect union. So this is the time कि अब यहाँ पे यूनिफाई किया जाए। बाइडेन ने काफ़ी सारे स्टेप्स भी लिए अभी, जैसे पेरिस क्लाइमेट अग्रीमेंट का जो एग्जिट था उसको कैंसिल किया, WHO का भी कैंसिल किया हटने का, नॉन सिटीजन्स इन द सेंसस काउंट में इंक्लूड होगा, प्रोटेक्ट होगा इमिग्रेंट अंडर द डिफर्ड एक्शन फॉर चाइल्डहुड अराइवल, स्पेशली दिस मैक्सिको, फ्रॉम हाइटन रिस्क ऑफ डिपोर्टेशन। डिपोर्टेशन मतलब आप आ गए हो, इलीगल है तो आपको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। अब इसमें अक्सर जो चिल्ड्रन होते हैं ना, दे सफर द मोस्ट, सो दिस इज फॉर देम। रिवोक हुआ रिमेन इन मैक्सिको पॉलिसी। ट्रंप एक बॉर्डर बनाना चाहते थे मैक्सिको में, सो दैट यहाँ से इलीगल इमिग्रेंट माइग्रेंट यहाँ पे आए नहीं। हॉल्ट किया कंस्ट्रक्शन ऑफ सदर्न बॉर्डर, ये सारे कुछ किए। और अच्छा, ट्रैवल बैन भी था, एग्रीगियस मुस्लिम बैन ट्रंप ने कुछ कंट्रीज में लगा दिया था। तो अगेन ये सब क्या है, डिवाइड करती हैं सोसाइटी को। सो दिस इज द टाइम कि हम डिवाइड नहीं करें, यूनिफाई करें दिस अमेरिका को। अमेरिकन हीलिंग, ये वहां पे स्टेटमेंट है। देन दिस इज अमेरिकन हीलिंग। प्राइवेसी एंड सर्विलेंस। प्राइवेसी एंड सर्विलेंस, नाउ सी, प्राइवेसी सर्विलेंस ये बहुत बड़े मुद्दे हैं। व्हाट्सएप का अभी कुछ दिन पहले हमने देखे थे न्यूज़, व्हाट्सएप अपनी पॉलिसी चेंज कर रहा था। व्हाट्सएप इज ओन बाय फेसबुक, इंस्टाग्राम इज ऑल्सो ओन बाय फेसबुक। तो बात ये थी कि ऐप टू ऐप अपना डेटा ये आपसे शेयर करे। फॉर एग्जाम्पल, फेसबुक के पास सर्टेन डेटा है आपका, व्हाट्सएप के पास तो बहुत ज़्यादा पर्सनलाइज्ड डेटा है आपका। तो क्या ये व्हाट्सएप अपना डेटा फेसबुक से शेयर कर सकता है? वाई? बिकॉज फेसबुक के अम्ब्रेला में फिर आपको टारगेटेड एडवर्टाइजमेंट होगा, टारगेटेड एडवर्टाइजमेंट होगा। सो फॉर दैट दे वांट योर डेटा। अब बात ये आती है कि ये जो व्हाट्सएप है ये डबल स्टैंडर्ड क्यों रखता है? डबल स्टैंडर्ड मतलब, जैसे जब यूरोपियन यूनियन की बात आती है तो ईयू में चलता है जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन, जीडीपीआर है उनका। इसके अंतर्गत एप्लीकेशंस आपस में ऐसे डेटा शेयर नहीं करेंगे, ऐसा कोल्यूजन नहीं होगा उनका डेटा शेयरिंग का, इवन दो वो एक पेरेंट कंपनी के हैं तब भी। जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन। तो व्हाट्सएप ने ईयू में अपनी प्राइवेसी पॉलिसी चेंज नहीं किया, बट इंडिया में उसने अपनी प्राइवेसी पॉलिसी चेंज कर दिया। वाई? ये डबल स्टैंडर्ड्स क्यों? इंडियंस का प्राइवेसी क्या प्राइवेसी नहीं है? अब इस पे व्हाट्सएप का ये रीज़न था, बिकॉज इंडिया में कोई लॉज ही नहीं है सिस्टमैटिक इस टाइप के, जैसे ये जीडीपीआर है। बट दैट इज ऑल्सो वन थिंग, बट प्राइवेसी इज ऑल्सो वन थिंग, बट दैट डजंट मीन कि इंडियन का प्राइवेसी एंड दिस सेफ्टी सिक्योरिटी एवरीथिंग इज ऑफ नो इम्पोर्टेंस। सो दिस इज डबल स्टैंडर्ड, प्राइवेसी एंड सर्विलेंस। अब बात आती है श्री कृष्णा कमेटी की। श्री कृष्णा कमेटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जस्टिस श्री कृष्णा कमेटी ऑन फ्री फेयर डिजिटल इकोनॉमी प्रोटेक्टिंग प्राइवेसी एम्पावरिंग इंडियंस। इसका ये MEIT, मिनिस्ट्री ऑफ IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वेबसाइट में ये पूरा 213 पन्ने का PDF है। फ्री एंड फेयर डिजिटल इकोनॉमी प्रोटेक्टिंग प्राइवेसी एम्पावरिंग इंडियंस, जस्टिस BN श्री कृष्णा कमेटी का था। इसमें लिखा है कि फ्री एंड फेयर डिजिटल इकोनॉमी क्या होगा, जुरिस्डिक्शन क्या होगा, डेटा लोकलाइजेशन, प्रोसेस कैसे होगा डेटा का, ऑब्लिगेशन किसके होगा, डेटा फिड्यूशरी। फॉर एग्जाम्पल, फिड्यूशरी मतलब दिस इज अ वेरी ट्रस्ट वर्दी और रिलायबल है, आप अपना डेटा सेंड कर रहे हो, काफ़ी पर्सनल डेटा भी होता है, उसको प्रोटेक्शन करना ज़रूरी है। डेटा प्रिंसिपल के राइट्स होंगे, ये सारी चीज़ें। ये कुछ 213 पेज की है।
आधार एंड ऑल इसके रिलेटेड में काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। इस पीडीएफ को भी मैं शेयर करता हूँ और इसका एक कंसाइज फॉर्मेट भी है 5-6 पन्नों का, वो भी मैं अभी शेयर करता हूँ। सो जस्ट गो थ्रू दिस पीडीएफ श्री कृष्णा कमिटी एंड प्रिपेयर दिस नोट। डेटा प्राइवेसी, प्रोटेक्टिंग प्राइवेसी, एम्पावरिंग इंडियन और डिजिटल इकोनॉमी, बिकॉज एट वन स्टैंस हम डिजिटल इकोनॉमी, डिजिटल फुटप्रिंट्स को भी बढ़ा रहे हैं। तो दैट इज़ वाई ऐसा नहीं हो कि हमारे पास लॉज नहीं है, रूल्स नहीं है और उसके बिहाफ में ये प्राइवेट कंपनीज हमारा प्राइवेसी एंड ऑल का यहाँ पे दे डोंट टेक इट, दे टेक अस फॉर ग्रांटेड। ऐसा नहीं होना चाहिए, प्राइवेसी एंड सर्वेलेंस। सो प्रिपेयर, दिस इज द सेकेंड क्वेश्चन फॉर टुडे। अब जो थर्ड है, डिफेंडिंग लिबर्टी अगेंस्ट पॉलिटिकल प्रोसिक्यूशन। यहाँ बात किया है कि हमारे यहाँ ब्रॉडली इस पूरे आर्टिकल का एसेंस ये है कि जो जुडिशरी है, जुडिशरी में आंखों के सामने ऐसे काली पट्टी बंधी होती है। इसका मतलब क्या होता है? जुडिशरी आर्टिकल 14 है, डिसीजन लेते वक्त भेदभाव किसी भी टाइप का नहीं होगा। लॉ इज लॉ, नियम नियम है, कानून कानून है और वो सबके लिए एक ही तरीके से फिट होगा। सेलेक्टिव नहीं होना चाहिए कि इस केस में हमने कानून लगा दिया, दूसरे केस में कानून नहीं लगा रहे। देयर शुड बी नॉट, सेलेक्टिव नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 14 बोलता है रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, इन सब के बेसिस पे किसी भी टाइप का कोई भेदभाव नहीं होगा। अब जो पुलिस और जुडिशरी होती है, तो जो लॉज हैं, लॉज तो बना दिए हमने, कानून भी बना दिया, सीआरपीसी भी हो गया, इंडियन पीनल कोड की धाराएं भी आ गई। पुलिस और जुडिशरी, तो पुलिस का काम है कि ये जो कानून बने हैं इसका इम्प्लीमेंट कराए। अब पुलिस कई बार क्या करती है, कुछ केसेस में इम्प्लीमेंट होता है, कुछ केसेस में नज़रअंदाज भी हो जाता है। जुडिशरी का काम है वो कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करे। जैसे कि हमने रिट्स की बात किया था कुछ ही दिन पहले, ये प्रश्न हमने सॉल्व किया था, रिट्स पे नोट प्रिपेयर किया था। रिट्स है, हैबियस कॉर्पस है, मैंडेमस है, सर्टियोरी है, प्रोहिबिशन, ये सारी जो रिट्स हैं, जुडिशरी का काम है फंडामेंटल राइट्स को डिफेंड करे और डिफेंड हर इंडिविजुअल के करे। सिटीजन ऑफ इंडिया है तो उसको फंडामेंटल राइट मिले हुए हैं, आर्टिकल 32, वो उसको डिफेंड करेगी जुडिशरी। सेलेक्टिव नहीं होना चाहिए कि कुछ सिटीजन्स के लिए हुआ, कुछ के लिए नहीं हुआ। लॉ इज एप्लीकेबल टू एवरीबडी। कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी वायलेटेड टू अपहोल्ड द लॉ। सच एन अप्रोच वुड स्पेल डूम फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट नहीं करना है, कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम। स्ट्रेंथन द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल लिबर्टी, इक्वालिटी एंड डेमोक्रेसी, ये चीज़ों पे भी ध्यान देना ज़रूरी है। सो दीज आर थीम, एसेंस ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, जिसने इतने टाइम तक हमारे कंट्री को ऐसे ऊपर स्ट्रॉन्ग बना के रखा हुआ है। सो दिस इज टाइम कि हम कॉन्स्टिट्यूशन को वीकन नहीं होने दें। डिफेंडिंग लिबर्टी अगेंस्ट पॉलिटिकल प्रोसिक्यूशन, पॉलिटिकली मोटिवेटेड नहीं होना चाहिए। गेटिंग इट रॉन्ग ऑन इंडियाज लेवल ऑफ एग्रीकल्चरल सपोर्ट। अब ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। हम बहुत सारी रिपोर्ट्स देखते हैं, ये सारी रिपोर्ट्स आती है, या तो ये थिंक टैंक कहाँ का होता है, ये थिंक टैंक होता है वेस्टर्न थिंक टैंक होता है। वेस्टर्न थिंक टैंक ने एक क्राइटेरिया बना दिया, दिस इज गुड, दिस इज गुड, दिस इज गुड, दिस इज गुड। जो ये पैरामीटर पे सक्सेस कर रहा है वो अच्छा है, जो नहीं कर रहा है वो गलत है। अब हु आर दे, ये कौन है पैरामीटर्स डिसाइड करने वाले? सो दिस इज द थिंग, गेटिंग इट रॉन्ग ऑन इंडियाज लेवल ऑफ एग्रीकल्चरल सपोर्ट। हमारे यहाँ भी इंडियंस में भी ये बहुत बड़ी टेंडेंसी होती है, हम ब्लाइंडली फॉलो करते हैं वेस्टर्न वर्ड को। वेस्टर्न वर्ड को हम उनके जैसा एक्सेंट बोलने की कोशिश करेंगे, उनके तौर तरीके अपनाने की कोशिश करेंगे, ब्लाइंडली वी फॉलो देम, बट वी फॉरगेट दैट वी आर ऑल्सो अ ग्रेट सिविलाइजेशन। ब्लाइंडली क्यों फॉलो कर रहे हैं? यहाँ का जोग्राफी, कल्चर, एवरीथिंग इज डिफरेंट। अवर जोग्राफी, कल्चर, पैटर्न इज डिफरेंट। वी डू नॉट नीड टू कॉपी एनीबडी ब्लाइंडली। गेटिंग इट रॉन्ग, और यहीं से प्रॉब्लम आती है हमें। ये जैसे हम अगर हिस्ट्री भी देखते हैं तो वेस्टर्न कंट्रीज में ना हमेशा एक चीज़ देखी गई है कि वो बहुत ज़्यादा सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स होता है उनमें। उनको लगता है कि वो ही सही है, वो ही सबसे सुपर है, एंड जो हम है, हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, बैकवर्ड है। दिस इज नॉट राइट। डोमेस्टिक प्राइस, इंटरनेशनल प्राइस, अब इसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स दिए हुए हैं। ओईसीडी ने क्या अपना पैरामीटर निकाला और ये बताया कि इंडिया में एग्रीकल्चर में सपोर्ट नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव सपोर्ट मतलब कि जो इंडिया की जो डोमेस्टिक प्राइस है वो इंटरनेशनल प्राइस से कम है। डोमेस्टिक जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की प्राइस है इंटरनेशनल प्राइस से कम आ रही है, मतलब यहाँ पे प्रॉपर सपोर्ट मिल नहीं रहा है, नेगेटिव सपोर्ट है। अब गवर्नमेंट इंटरवेंशन,
इंटरनेशनल फैक्टर, सप्लाई एंड डिमांड, ये सारी चीज़ें जो होती है ना वो डिटरमाइन करती है प्राइस को। गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है, सपोर्ट दे रहा है, प्राइस कम हो जाएगी। इंटरनेशनल फैक्टर, सप्लाई एंड डिमांड का अगर कुछ, जैसे कोविड में लॉकडाउन हुआ, सप्लाई साइड बॉटलनेक हुआ, प्राइस फ्लक्चुएट होती है। प्रोडक्शन सपोर्ट एस्टिमेट्स निकाले जाते हैं। प्रोडक्शन सपोर्ट एस्टिमेट्स मतलब एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन में क्या क्या सपोर्ट दिया वहाँ की सरकार की पॉलिसी में। जैसे इंडिया में हम कुछ एग्री फॉर्म्स में सब्सिडी देते हैं। सब्सिडी अगर ओवरऑल देखें तो यूएस एंड वेस्टर्न कंट्रीज में भी बहुत ज़्यादा होती है। मार्केट प्राइस सपोर्ट और बजटरी पेमेंट। मार्केट प्राइस सपोर्ट, इसके दो पिलर हैं। मार्केट प्राइस सपोर्ट और बजट में उसका क्या ओवरले है, क्या चीज़ें प्रोवाइड हुआ। अब ये इनकी मेथोडोलॉजी है। इससे ये पता लगाते हैं कि किसी भी कंट्री में एग्रीकल्चर के लिए क्या कितना सपोर्ट दिया जा रहा है। अब हम जैसे गवर्नमेंट काफ़ी सारे काम करती है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन है, क्रॉप इंश्योरेंस है, इनपुट सब्सिडी दी जाती है जैसे यूरिया फर्टिलाइज़र में, इलेक्ट्रिसिटी में सब्सिडी दी जाती है। तो हम क्या कर रहे हैं, एग्रीकल्चर को सहायता कर रहे हैं, सपोर्ट मिल रहा है, सब्सिडी मिल रहा है दिस प्रोडक्शन सपोर्ट एस्टिमेट में। बट इसमें कुछ पैरामीटर्स ऐसा है जो ओईसीडी की मेथोडोलॉजी काउंट ही नहीं करती है। जैसे कल हमने पढ़ा था जीडीपी कैलकुलेशन में जो डोमेस्टिक वर्क हो रहा है, वुमेन घर पे कोई काम कर रही है, वो काउंट ही नहीं हो रहा है। तो ये जीडीपी का जो कैलकुलेट करने का तरीका है ये फ्लॉ नहीं हो गया। अब आधी से ज़्यादा जनता इतना काम कर रही है, उनको आप रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हो। तो सिमिलरली ओईसीडी का भी जो मेथड है, मेथोडोलॉजी है, वो इसको रिकॉग्नाइज नहीं कर रही है। ऑपरेशन ऑफ मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एमएसपी, जनरल सर्विसेज, ये कवर्ड नहीं है। द होल आइडिया इस आर्ग्यूमेंट में ये है, आखिर में ये यही बोलते हैं कि जस्ट एज ब्यूटी लाइज इन द आई ऑफ द बिहोल्डर, द अमाउंट ऑफ सब्सिडी डिपेंड्स ऑन द मेथोडोलॉजी अडॉप्टेड फॉर कैलकुलेटिंग इट। इसका वर्जन अलग है, इसका वर्जन अलग है, बट दैट डजंट मीन कि ये सही है या ये सही है। ट्रुथ ऑल टुगेदर डिफरेंट भी हो सकता है। एक स्टोरी हमने देखा है ना, एलिफेंट होता है, चार ब्लाइंड मैन उस एलिफेंट को देखते हैं और चारों अपनी स्टोरी बताते हैं, मेरे अकॉर्डिंग ये है, ये है। हो सकता है चारों के चारों भी गलत हो। ट्रुथ इज स्ट्रेंजर देन फिक्शन। सो दिस इज द थिंग, एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू ऑपरेशन इसमें। सो द होल आर्ग्यूमेंट इज कि हमें ब्लाइंडली भी नहीं करना चाहिए। अब आप जैसे एच वगैरह के भी पैरामीटर्स देखते हो, रैंकिंग देखते हो, इंडिया हमेशा नीचे ही आएगा, बिकॉज इंडिया में डिनोमिनेटर आ जाता है 1.5 बिलियन, 1.31 प्लस बिलियन। हमारे लोग, कितना भी बड़ा नंबर हो जाए, अगर पर कैपिटा पर में आएगा ना तो ये नंबर कम हो जाएगा, बिकॉज डिवाइडेड बाय 1.3 है। अब आप स्वीडन, नॉर्वे, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं, इनका पॉपुलेशन बहुत कम है। ये अर्ली एडवांटेज मिला इन्होंने, अपने टाइम पे इन्होंने बहुत पॉल्यूशन किया, सब कुछ कर लिया, अब ये सेंट बन गए कि हम अब ग्रीन हाउसेस, ग्रीन, गो ग्रीन एट्सेट्रा, दे टॉक लाइक दिस। सो दिस इज द थिंग। हम डिफ्रेंशिएटेड बट कॉमन रेस्पॉन्सिबिलिटी की भी इसीलिए बात करते हैं कि इक्वालिटी नहीं, यहाँ पे इक्विटी होना जरूरी है, इक्विटी। सो डोंट टेक इट सीरियसली, द होल आर्ग्यूमेंट इज डोंट टेक इट सीरियसली, मेनी थिंग्स शुड नॉट बी टेकन सीरियसली। अब लेटर्स टू द एडिटर है, आर कोर्ट्स एनक्रोचिंग ऑन द पावर्स ऑफ द एग्जीक्यूटिव। अगेन डिबेट हो रहा है जुडिशियल एक्टिविज्म और जुडिशियल, या फिर जुडिशियल ब्रीच हो रहा है, जुडिशियल ओवर एंथुजियास्टिक हो रही है, ओवर एंथुजियास्टिक। देर इज अ फाइन लाइन, जुडिशियल एक्टिविज्म इज गुड, बट अगर एनक्रोचमेंट हो रहा है एग्जीक्यूटिव की पावर पे, देन दिस इज अ रेड फ्लैग वार्निंग सिग्नल। A case to dispose of mercy petition swiftly, again governor power stitching following the paper trail। और चाइना अब डिफेंड कर रहा है अरुणाचल प्रदेश में वो जो उसने विलेज बनाया वो एकदम जस्ट एंड जस्टिफाइड है। चाइना को भी अगेन ऐसे क्लेम्स शुड नॉट बी टेकन सीरियसली, बट चाइना इज अ बिग कंट्री, स्ट्रॉन्ग कंट्री, सो वी नीड टू बी केयरफुल। सेंटर इन बाइंड ओवर कंटिन्यूइंग प्रोटेस्ट। प्रोटेस्ट का भी अभी ये चीज़, अभी जो डेवलपमेंट है ना, थीम ये है कि ये प्रोटेस्ट कल्चर कंट्री को पीछे ले जाता है एक हद के बाद। प्रोटेस्ट जो है देयर हैज़ टू बी मेरिट, और ये हमेशा पीसफुल होना चाहिए, वायलेंस का इसमें कोई जगह नहीं होना चाहिए। देन ये एक और न्यूज़ है, मिर्ज़ापुर वेब सीरीज टार्निश्ड सिटीज़ इमेज, यहाँ के लोग भी बोल रहे हैं ऐसा, दिस इज ऑल्सो वन थिंग। कोविन प्लेटफॉर्म गेट्स अपग्रेड। कोविन क्या है, आईटी प्लेटफॉर्म है जिसमें सारे पेशेंट्स का रिकॉर्ड होगा, सेकेंड डोज कब देना है, कौन सी वैक्सीनेशन, इस टाइप से। गेट्स अपग्रेड, इसमें कुछ ग्लिचेस आए थे, फाइनली ओवरकम हो रहा है। इंडिया टू क्लियर वैक्सीन एक्सपोर्ट्स टू ब्राजील टुडे। अब ये जायर बोल्सोनारो है, दैट इज वाई आई सेड सम पीपल, सम थिंग्स शुड नॉट बी टेकन सीरियसली। जायर बोल्सोनारो का स्टैंड आई हैव फॉलोड सिंस डे वन।
इनका पहले स्टैंड अलग था कोविड के लिए, नाउ दे आर लाइक इंडिया टू क्लियर वैक्सीन। जैसे डोनाल्ड ट्रंप का भी था, इनको एंटी मलेरियल जो ड्रग थी वो इमीडिएटली चाहिए थी, वाई टू फाइट विद दिस कोविड-19। सो दिस इज द थिंग, डिले लीड टू फ्लरी ऑफ मैसेजेस फ्रॉम बोल्सोनारो गवर्नमेंट। अब इनको वैक्सीनेशन चाहिए और वो भी तुरंत चाहिए, अर्जेंट नीड है। महाराष्ट्र ने ऑर्डर किया एसआईआई फायर, सम डिफेंस इंपोर्ट्स इनएविटेबल है। आर्मी चीफ सेल्फ रिलायंट इज गुड बट वी नीड टू बी अवेयर विद द ट्रुथ। ट्रुथ इज कि हमें कुछ डिफेंस एक्सपोर्ट की जरूरत, इंपोर्ट की जरूरत होगी, वो इनएविटेबल है। कांट अफोर्ड टू हैव ऑपरेशनल वॉइड व्हेन एनिमी इज एट द गेट। एनिमी इज एट द गेट। आत्मनिर्भर बनना जरूरी है बट पहले हम प्रोटेक्शन सिक्योरिटी मेंटेन रखें। देन दिस इज प्राइवेसी एफबी, दिस इज रेटन शॉप, ये है गोल्डन टिपल ऑफ द ईस्ट। ये एक बहुत अच्छी न्यूज़ है। दिस इज मार्शल आर्ट डांस फॉर्म, इस पे भी हमने एक क्वेश्चन प्रिपेयर किया है, शेयर्ड वन पीडीएफ जिसमें ये सारे मार्शल डांस आर्ट फॉर्म के बारे में बताया था। ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स है, 2018 में लॉन्च हुआ, मल्टी डिसिप्लिनरी है, ग्रास रूट इवेंट है, छोटे एकदम ग्रास रूट विलेजेस यहाँ से आएंगे, बच्चे आएंगे। अंडर 17 है, अंडर 21, 2 वर्जन है। एनुअली कंडक्ट होते हैं। बेस्ट परफॉर्मर्स है उनको स्कॉलरशिप भी मिलेगा 5 लाख का फॉर 8 ईयर, और इंटरनेशनल स्पोर्टिंग इवेंट्स में उनको हेल्प भी मिलेगा। द होल आइडिया इज़ कि हम जैसे ओलंपिक्स वर्ल्ड लेवल इवेंट्स हैं, हमारे इतने सारे लोग हैं बट उसके अकॉर्डिंग हमारे मेडल्स नहीं आते हैं, ये मेडल्स का नंबर बढ़ाना है। दिस ईयर द गेम्स आर शेड्यूल टू टेक प्लेस इन पंचकुला, हरियाणा में होगा। टोक्यो ओलंपिक्स सितंबर अक्टूबर आफ्टर द टोक्यो ओलंपिक्स। अब इंटरेस्टिंग जो नई चीज़ है वो ये है कि इसमें 4 इंडिजिनस मार्शल आर्ट फॉर्म्स को भी इंक्लूड किया है। कलारीपयट्टू केरला का है, मल्लखम्ब सेंट्रल इंडिया का है, गटका पंजाब का है और थांगटा मणिपुर का है। ये इंक्लूडेड है खेलो इंडिया यूथ गेम में। 4 इंडिजिनस मार्शल आर्ट डांस फॉर्म, इंक्लूजन 2021 इनटू द खेलो इंडिया यूथ गेम्स। अब ये है चाइना कॉल्स फॉर बेटर एंजल्स, चाइना इज़ वेरी हैप्पी विद बाइडन। ताइवान इन्वाइटेड टू इनॉग्रेशन इन अ रेयर शिफ्ट। गूगल और फ्रांस प्रेस कॉपीराइट पेमेंट डील्स में हो गया, बिकॉज गूगल अगेन प्लेटफॉर्म है, एग्रीगेटर है न्यूज़ का, तो न्यूज़ जिसने बनाया है उनको भी सर्टेन रेवेन्यू शेयर होना चाहिए, कॉपीराइट पेमेंट। श्रीलंका ओपन हो रहा है टूरिस्ट, श्रीलंका एक टूरिस्ट बेस्ड इकोनॉमी है, टूरिज्म बेस्ड इकोनॉमी। ट्विटर ने अकाउंट लॉक कर दिया चाइना की एम्बेसी का, बर्नी सैंडर्स। जीडीपी विद इन स्ट्राइकिंग डिस्टेंस ऑफ ग्रोथ है, मतलब वर्स्ट इज ओवर, नाउ देर आर साइंस, क्लियर साइंस ऑफ अपटिक, ग्रोथ आने वाली है जीडीपी में। वैक्सीनेशन ड्राइव सक्सेस हो रहा है, तो दिस इज ऑल्सो वन थिंग, कोविड कम हो रहा है, बैलेंस रिस्क अपवर्ड है। आरबीआई ऑफिशियल इन आर्टिकल ऑन इकोनॉमी, अगेन दीज आर स्पेकुलेशन, लेट अस सी। सेंसेक्स स्लिप हुआ ऑन प्रॉफिट बुकिंग आफ्टर क्लाइंबिंग 50,000 मार्क के बाद स्लिप हुआ। Then this is Bajaj, Adani, CMD Narayan, Exponts, JSPL, PE investment in real estate, private equity, और ये NASCOM है। एंड देन दिस इज स्पोर्ट्स, हमारे हीरोज रिटर्न हुए, हिस्टोरिक सीरीज विन, रिटर्न टू राउजिंग रिसेप्शन, अभी बहुत अच्छा इन्होंने परफॉर्म किया। सो दिस इज द हिंदू। अब इंडियन एक्सप्रेस देखते हैं। इंडियन एक्सप्रेस का फ्रंट पेज में अगेन लिक्विडिटी पुशेस मार्केट, ऑल आइज ऑन बजट। बजट अब डिसाइड करेगा कि ये जो बुलिश रन है स्टॉक मार्केट का, ये कंटिन्यू होता है या फिर कोलैप्स होता है। लेट अस सी। सीरम इंस्टीट्यूट फायर, ये पेज नंबर एडिटोरियल। लॉज ऑन पॉज, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट द ऑपोजिशन हैड आस्क्ड फॉर, गवर्नमेंट रिजेक्टेड, दिस शुड हेल्प फार्मर कम टू टेबल। अब जो बात है ना, जो हमने 3 लॉज पढ़े, कम टू द टेबल। सी आई टेल यू वन मोर थिंग, एडिटोरियल्स एंड ऑल है ना, देयर हैज़ टू बी एक लिमिट है, बहुत ज़्यादा नहीं करना है हमें, बिकॉज ये जो एडिटोरियल न्यूज़पेपर के आते हैं ये बहुत ज़्यादा टेलर मेड भी नहीं होते हैं एग्जाम प्रिपरेशन के लिए, वाइड वेराइटी ऑफ सब्जेक्ट्स पे ये डील करते हैं, प्लस रिपीटिशन होता है, एक ही चीज़ रिपीट होती है बहुत ज़्यादा। सो दैट इज़ वाई एक टाइम के बाद बहुत ज़्यादा भी इसमें ड्वेल नहीं करना है। अब ये चीज़ है, इसमें सेम चीज़, एक न्यूज़पेपर हम डिटेल में देख रहे हैं, वही चीज़ फिर यहाँ पे भी रिपीट होती है मोर और लेस, आज नहीं तो कल रिपीट होगा। लॉज ऑन पॉज है, सेम आर्ग्यूमेंट्स हैं, हमें फार्मर्स कम टू द टेबल, डिबेट एंड डिस्कशन होना चाहिए। बाइडेंस बर्डन, इसमें भी सेम चीज़ है, अभी जो हमने देखा क्या क्या चैलेंजेस थे उनको कैसे ओवरकम कर रहे हैं। स्लेइंग द ड्रैगन, दिस इज अभी जो नेम चेंज हुआ, नहीं, दिस इज अबाउट स्लेइंग द ड्रैगन। कमलम इज बिगनिंग, मोर गुडीज अवेट रीनेमिंग। मोर और वे वैसे ही है, बिकॉज जो फ्रूट का नेम चेंज हुआ उसमें एक ये बात भी कहा था, बिकॉज ड्रैगन रिमाइंड कर रहा है चाइना का, सो इसको उससे इंटरकनेक्ट कर दिया है।
स्लेइंग द ड्रैगन, चाइना पे डिपेंडेंसी कम करना है। शॉर्ट्स इन द डार्क वैक्सीनेशन पॉलिसी पे है। कोविड भी बहुत ज़्यादा फॉलो नहीं करना है, देर इज़ फ्लूइड है, बहुत जल्दी चीज़ें बदल रही है। आफ्टर अ पॉइंट ROI बहुत कम है। आफ्टर द ऑफर लेटर, दिस इज द केस ऑफ रहाने। रहाने एक्सेलेंट लीडरशिप दिखा रहा है, साइलेंटली अपना काम करता है रहाने। फॉर सुपर मिडल मैन, नेसेसरी नॉट एसेंशियल, देन फ्रंटलाइन रेलवे स्टाफर्स टू गेट शॉट, देन दिस इज तमिलनाडु, मिल्क प्राइसेस डिफाई कर रहे हैं सीजनल ट्रेंड, सप्लाई प्रेशर बिल्ड हो रहा है। ये सेंसेक्स का ट्रेजेक्ट्री है। सी 2021 में 50,000 का मार्क क्रॉस किया। व्हाट नेक्स्ट फॉर इन्वेस्टर्स? कल कुछ स्टूडेंट्स ने भी मैसेज किया, क्या सेंसेक्स में इन्वेस्ट करना, स्टॉक मार्केट में एंट्री करना क्या हेल्पफुल होगा? इकोनॉमी टेल समथिंग। द थिंग इज, इफ यू डू नॉट हैव लाइक एनी एक्सपीरियंस, बेसिक्स नहीं पता है, डोंट जंप जस्ट लाइक दैट। ये भी एक सीजन प्लेयर का होता है और इसमें टाइम लगता है। ऐसा नहीं कि आज किया कल निकल गए, ऐसा नहीं। दिस इज लॉन्ग टर्म गेम होता है ये। और दूसरी बात, अभी इतनी ऑप्टिमिज्म आया है, देर इज़ अ वेरी गुड चांस ये जो बबल है ये पॉप होगा। बबल पॉप होगा बिकॉज RBI ने क्लियरली बताया है कि ये जो सेंसेक्स की रैली है ये ग्राउंड रियलिटी को नहीं बता रही है। इकोनॉमिक्स के जो फंडामेंटल्स हैं वो अभी भी वीकेंड है। ये सेंसेक्स बढ़ रहा है, ये शॉर्ट लिव्ड हो सकता है, क्रैश पॉसिबल है। ट्रम्प्स प्रेसिडेंसी रिफ्लेक्टेड इन हिज गोल्फ, फर्स्ट बाइडेन फोकसेस। तो सेंसेक्स मतलब सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क होता है, डोंट जंप जस्ट लाइक दैट। China strikes optimistic tone with Biden administration. Then this is attack Baghdad, American aspiration. इकोनॉमी में न्यूज़ है, फ्यूचर रिलायंस रिटेल डील को एक्सचेंज नोड मिल गया है। अमेजॉन अपोज द प्रपोज डील। फिनटेक स्पाइक डेलिंक्विट अकाउंट्स, गूगल ने फ्रेंच न्यूज़पेपर। अब देखते हैं हिंदी आर्टिकल। हिंदी आर्टिकल है आधार अधिनियम। अब सी, अभी कुछ दिन पहले हमने देखा था, कोर्ट में गया था आधार एक्ट। आधार एक्ट पे आपने नोट भी प्रिपेयर किया। अब आधार रिलेटेड अधिनियम। अब सी, आधार को मनी बिल बनाया, क्यों बनाया गया? वो इसलिए बनाया गया, आधार अधिनियम की जो धारा 7 है उसमें प्रावधान है, कल्याणकारी योजनाओं के तहत प्रदान की जाने वाली सब्सिडी, सेवाएं अथवा सुविधाओं से संबंधित व्यय भारत की संचित निधि, मतलब जो हम वेलफेयर दे रहे हैं उसका पैसा कहाँ से निकाल रहे हैं? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। सो दैट इज वाई ये एक मनी बिल हुआ। इस प्रावधान की वजह से आधार विधेयक को धन विधेयक की श्रेणी में वर्गीकृत किए जाने हेतु अर्हता प्राप्त करार दिया गया। वाई? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा आ रहा है दिस वेलफेयर पेमेंट के लिए, दैट इज वाई इट इज अ मनी बिल। संबंधित प्रकरण क्या है? सुप्रीम कोर्ट में दो मुद्दों पे बात कही थी। पहला था कि लोकसभा के अध्यक्ष का निर्णय कि वो धन विधेयक है, मनी बिल है, क्या वो अंतिम है? उसको चैलेंज नहीं कर सकते क्या कि लोकसभा स्पीकर बिरला साहब ने कुछ बोल दिया तो वो फाइनल है? सेकंड, ये जो आर्टिकल 110 के अंदर आपने बोला मनी बिल, क्या ये मनी बिल प्रमाणित होता है 110 में? तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि चैलेंज किया जा सकता है कुछ परिस्थितियों में, नॉर्मली नहीं, कुछ परिस्थितियों में लोकसभा का निर्णय चैलेंज हो सकता है, अध्यक्ष का निर्णय कि ये मनी बिल है। सेकंड, आधार अधिनियम है वो वेल विद इन दिस आर्टिकल 1101 है, मतलब ये मनी बिल है। ये बात कोर्ट ने वेरीफाई कर दिया, ये वेरीफाई किया और इसमें बोला कुछ परिस्थितियों में चैलेंज हो सकता है लोकसभा के अध्यक्ष का डिसीजन। अब व्हाट इज मनी बिल? मनी बिल पे प्रीलिम्स में सवाल भी आया था, आई थिंक 2018। धन विधेयक, विधेयक क्या होता है? करो, धन के विनियोग आदि से संबंधित प्रावधान इसमें सम्मिलित होते हैं। जो मनी बिल होता है ये केवल लोकसभा में होता है, लोकसभा इसे पारित करती है, राज्यसभा द्वारा संशोधन नहीं किया जा सकता है। तो गवर्नमेंट कई बार राज्यसभा को बाईपास करने के लिए मनी बिल का रास्ता अपनाती है। राज्य जो सभा है वो उसमें संशोधन कर सकती है, कुछ सजेशन दे सकती है, बट ये लोकसभा के ऊपर है कि वो उसको माने या नहीं माने। 1101 में ये कुछ 1 to दिस 6 तक निर्दिष्ट मामले हैं। इसके अंतर्गत कोई मुद्दा आ रहा है तो वो मैटर फिर मनी बिल में काउंट किया जाएगा। 1103 में ये होता है कि प्रश्न ये है कि विधेयक जो है, बिल जो है, उसको सर्टिफाई कौन करेगा? तो इसमें ये लिखा है लोकसभा के अध्यक्ष जो हैं वो उसको सर्टिफाई करेंगे मनी बिल, और वो निर्णय अंतिम होगा। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कुछ जगहों पर ये निर्णय, अंतिम निर्णय भी सवाल उठ सकते हैं, इसमें चुनौती दी जा सकती है। ओके, प्रमाणित करना अंतिम है और अदालत में इसको चुनौती नहीं दी जा सकती। तो उन्होंने कहा कुछ परिस्थितियों के तहत ऐसा पॉसिबल है, नॉर्मली नॉट। देखिए हम हिंदी क्यों पढ़ रहे हैं? देखिए
इंग्लिश हम बहुत एम्फेसाइज करते हैं, वाई? बिकॉज इंग्लिश पढ़ना ज़रूरी है। इंटरनेशनल एवरीवेयर इंग्लिश से काफ़ी सारे यूज़ केसेस ओपन होते हैं। सिमिलरली हिंदी भी अगर फ्रंट फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है तब भी एक फेयर अंडरस्टैंडिंग वी शुड हैव, बिकॉज देश की आधे से ज़्यादा जनता हिंदी बोलती है। आधार अधिनियम प्रैक्टिकली वे में तो एक फेयर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। आधार अधिनियम। अब ये मैथ्स है, ये कल के सवालों के आंसर्स हैं। पहला जो सवाल था इसमें बोला था कि एक मनी है वो 1008 हुआ 2 साल में, 1164 हुआ 3.5 साल में। सिंपल इंटरेस्ट है, सम और रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है। तो सी, सिंपल इंटरेस्ट में हमेशा ये चीज़ ध्यान रखनी है, सिंपल इंटरेस्ट जो भी होगा ना वो कांस्टेंट होगा। 1 साल का, 2 साल, 3 साल, मतलब 1 ईयर में जितना सिंपल इंटरेस्ट है वो उतना ही बना रहेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह नहीं होता है। तो दिस इज सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट जो 1.5 ईयर में मिला, 1.5 साल में मिला, वो कितना मिलेगा? 3.5 माइनस 2, 3.5 माइनस 2, तो वो आ गया 156। तो हमें क्या निकालना है? हमें पता है सिंपल इंटरेस्ट 3.5 साल में इतना है, सिंपल इंटरेस्ट 2 साल में इतना है, तो सिंपल इंटरेस्ट 1 ईयर में कितना होगा, हमारा ये मुद्दा है। तो हमने इन दोनों को सब्सट्रैक्ट किया तो 1.5 साल का सिंपल इंटरेस्ट आया, 1.5 साल आ गया, मतलब 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट आया 104 रुपये। अब 1 साल का आ गया तो 2 साल का भी हम बना सकते हैं, बिकॉज ये तो कांस्टेंट ही रहेगा। 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट हुआ 108, 2 साल का अमाउंट दिया है 1008, प्रिंसिपल हमें बताना है, तो प्रिंसिपल कितना होता है? अमाउंट माइनस सिंपल इंटरेस्ट, मतलब 800। अब प्रिंसिपल भी आ गया तो रेट हम फाइंड कर लेंगे, दैट इज 13%। दिस इज द वे। अब जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें बताना है सिंपल इंटरेस्ट सर्टेन रेट पे 3 साल में 2% हायर होता तो 360 रुपये ज़्यादा मिलते। तो हमारे पास दो रेट आ गई, R1 एंड R2। पहले में पी आर टी अपॉन 100, R+2 है और दूसरा R है। अगर 2% हायर है तो ये R है, ये R+2 है, और इन दोनों का डिफरेंस दिया है 360 रुपये इंटरेस्ट का। अगेन पुट इट इन फॉर्मूला, ये R+2 R और डिफरेंस 360, इसको सॉल्व करेंगे, P इज इक्वल टू 6000। थर्ड क्वेश्चन भी बड़ा आसान था, इसमें भी हमें R1 और R2 दो रेट का डिफरेंस निकालना था। पी R1 से निकाला, R2 से निकाला, दोनों का डिफरेंस 13.5 लिखा है, तो R1 माइनस R2 आ गया 0.3। सो दीज आर आंसर्स ऑफ यस्टरडेज क्वेश्चन। आज शाम को मैं कुछ 10 क्वेश्चन ऐसे करवाता हूँ मैथ्स के, डेली हम सॉल्व करते हैं उसे। ओके, सो दिस इज द वे। ये सी सेट है और ये धन विधेयक पढ़ा हमने, दिस इज जीडीपी, आई ऑन द प्राइस, ये सारे याद रखने हैं। डांस मार्शल डांस फॉर्म, चाइना, अरुणाचल, एग्रीकल्चर सपोर्ट, प्रोसिक्यूशन, पॉलिटिकल प्राइवेसी सर्वेलेंस, अमेरिका, हीलिंग, रिपब्लिक डे। और ये रिवाइज करिए 11 जनवरी, दिस फेल्ड बाय फायर, प्रपोजल 18 month बाइडन, और दिस इज गवर्नर पावर। So this is 22nd of January 2021. Thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.